वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 9 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब तक मनाया गया है? आंसर इज 7 अप्रैल को तक यह अंधापन निवारण सप्ताह 2026 मनाया गया। अच्छा, तो 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? ओडिशा ने अपना उत्कल दिवस मनाया। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को, सीबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, 2 अप्रैल को विश्व अंतरराष्ट्रीय ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। अच्छा, 4 अप्रैल को विश्व राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और प्रगति सप्ताह दिवस मनाया गया और 7 अप्रैल तक अंधापन निवारण सप्ताह दिवस मनाया गया। अंधापन निवारण सप्ताह प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 तक आंखों के स्वास्थ्य और दृष्टि हानि की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया। दृष्टि हानि की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई क्यूआर कोड लेन देन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? आंसर इज 15% वृद्धि हुई है। इसलिए यूपीआई कोड के लेन देन में 50% वृद्धि हुई है। वर्ल्ड लाइन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और 2025 में यूपीआई क्यूआर कोड्स में 15% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस राज्य के सिंधुनूर में श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है? आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक में श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। अच्छा, कर्नाटक नारियल उत्पादन में नंबर 1 है। भारत में जो कर्नाटक है, भारत नंबर 1 नारियल उत्पादन देश है, लेकिन कर्नाटक भारत राज्य का वह राज्य है जिसमें नारियल उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कैपिटल बेंगलोर। सीएम सिद्धारामैया, गवर्नर थावरचंद गहलोत। लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा के 224 सीटें हैं। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। अलमाटी बांध और कृष्ण राज्य सागर बांध। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक शीर्ष पर है। निकट बैटरस काली नाम की मेंढक की एक नई प्रजाति कर्नाटक में पाई गई। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कर्नाटक में हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? आंसर इज दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह को माल ढुलाई के मामले में पहला स्थान दिया गया है। दीनदयाल बंदरगाह जिसे कांडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में टॉप पर है। पुरुष भारत मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। भारत में सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक बल खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानोमक गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरेड़ा बना।
एशिया की सबसे बड़ी रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। स्मार्ट संपत्ति संग्रहालय गुजरात में। माधवपुर मेला 2026 गुजरात। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में बनके तैयार हुआ है। कैंस सेमीकॉन प्लांट गुजरात में हुआ। गुजरात में करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों से में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात का नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। गुजरात सरकार ने सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में झीलों पर की स्थिति और वायु की गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करना है। AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात में शुरू की गई। समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक गुजरात में पास हुआ। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गुजरात में हुआ। Our next question is हाल ही में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है स्विट्जरलैंड। स्वच्छ पानी के मामले में टॉप पर रहा है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल ब्रन। करेंसी स्विस फ्रांस। प्रेसिडेंट कैरिन केलर सटर। Our next question is वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? TM किड्सना इस पुस्तक के लेखक बने हैं। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसने लिखी? धीरज काकड़िया ने। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्वभूषण हरिचंद्र के द्वारा लिखी गई। नवीन कंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। करुणा द पावर ऑफ कंपनसेशन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई। टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर कृष्ण कुमार सिंह को सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रमुख नियुक्तियां। श्री प्रवीण M फनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। स्माइल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त पदभार निधि छिब्बर को मिला। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध नियुक्त हुए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने? उदय कोटक। और R विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। पावर ग्रिड ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने? रामा मोहन। निवेदिता दुबे विमान पतन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बोर्ड क्लासेस की नई अध्यक्ष कौन बनी? साध्वी निरंजन ज्योति। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक कौन बना? वीर विक्रम यादव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सचिव चंचल कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस स्थान पर माटी नाइन नामक पूर्वांचल महोत्सव आयोजित किया गया है? आंसर इज नई दिल्ली पर यह महोत्सव आयोजित किया गया है। नई दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर।
स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ कहाँ हुआ? दिल्ली में। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 दिल्ली में हुआ। देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला T20 क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया दिल्ली में। सभी जिलों के पशु कल्याण समितियां कहाँ होंगी? दिल्ली में। दिल्ली के सभी जिलों की कल्याण समितियां। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 कहाँ हुई? नई दिल्ली में। 11वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं प्रवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत का पहला माइक्रो एगी एयर टावर कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन भी कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत ट्राइब्स फेस्टिवल 2026 भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम्स ने दिल्ली पुलिस के साथ MOU साइन किया है। लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू हुई है? यह योजना भी दिल्ली में ही शुरू हुई है। शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राजीव वर्मा को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त कौन है? सतीश गोलजा। दिल्ली पुलिस में 20% कोटा अग्निवीरों को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह कहाँ हुआ? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजित किया गया दिल्ली में। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।